हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिशन टॉपर चैनल में। तो इसमें हम आपका स्वागत करते हैं और हमने पिछली वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट करा दी थी कल की वीडियो में। तो आज हम बिना देरी के ये 5.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे बिना देरी किए, और हर एक सवाल को समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ये हमारी एनसीईआरटी की है, यहीं से हमारा बोर्ड का पेपर बनता है हाई स्कूल का। और ये पूरे सवाल, एक एक सवाल आपको जो सिलेबस से बाहर हैं वो नहीं बताए जाएंगे, और पूरे के पूरे सवाल आपको इस चैनल पर हल कराए जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो हम इस वीडियो में आपको ऐसा बताएंगे कि ये सवाल, थ्योरेटिकल सवाल आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें। तो हम पहले वाले सवाल को शुरू करते हैं। तो हमारी 5.2 एक्सरसाइज है, तो हम इसका पहला सवाल लगाएंगे। इसमें दिया है कि रिक्त स्थानों को भरना है। एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, तो यनमा पद ए है। ठीक है, तो हमें इनमें यहाँ पर ये डॉट डॉट लिखा है, इसको ज्ञात करना, यानी हमें इसमें ए एन ज्ञात करना। तो ए एन बराबर हमारा सूत्र ही पूरा होता है। तो ये तीनों हमारे ए एन बराबर ए यनमा पद सूत्र इसमें पड़ेगा। देखो ये दिया, इसमें यनमा पद सूत्र पड़ेगा और ये डेट डेट है, यहीं से हमारे इसको निकालना है। तो हम बिना देरी किए सवाल को शुरू करते हैं पहले वाले को, और अपनी किताब अपने सामने खोल कर रखिए और हर एक सवाल को देखते चलिए। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल कवर कराएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से, हर एक चैनल से बेहतर आपको पढ़ाई मिलेगी यहाँ। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो चीज़ समझ में ना आए उसको मुझे कमेंट में बताइए। चलो अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हम डाल लेंगे एक नई एक्सरसाइज हमारी है, तो आप अपनी कॉपी के पेज पर डाल लीजिए एक्सरसाइज 5.2। आप अपनी कॉपी के पेज के ऊपर बिल्कुल डाल लीजिए और मेरे साथ लगाने की कोशिश करिए। तो हम पहले का पहला सवाल हल करेंगे। तो हमारा ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर हमारा 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और एन बराबर 8। और हमें निकालना इसमें क्या करना, ए एन यानी यनमा पद हमें ज्ञात करना है। तो हमारे यनमे पद का क्या सूत्र होता है? अगर किसी ने अभी तक ये नया है इस चैनल पर, तो इसकी पहली वीडियो बिल्कुल इस चैप्टर की देखिए, जिसमें हमने सारे सूत्र समझाए हैं, हर एक चीज़ उसको देखोगे तो आपको ये सारे जो हम सूत्र लिखेंगे वो सब समझ में आएंगे। तो हम ए एन का सूत्र लिखेंगे, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, हालांकि हम समझाने की कोशिश में भी करेंगे। तो हमारे यनमे पद का ये सूत्र ही होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसमें एक के देखो मान दिया है और एन हमारा 8 दिया है और डी 3 दिया है और ए एन मेरा यही निकालना है। तो 7, अब इससे घटाएंगे 7 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा? 28 आ जाएगा। तो हमारा ए एन बराबर कितना आ गया? 28 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सारे सवाल लगाने हैं। अब हम अगला सवाल लगाते हैं बिना देरी किए। बस आप अपनी किताब में एक एक सवाल देखते चलिए। इसमें ए बराबर क्या दिया है? -18 दिया है और डी बराबर यानी हमें सार्वंतर इसमें ज्ञात करना है इस सवाल में। और फिर हमारा एन बराबर 10 दिया है और ए एन हमारा 0 दिया। सब इसमें ए एन वाला अगर आप सूत्र जानते हैं तो ये आप सारे सवाल लगा लेंगे, लेकिन हम आपको एक एक सवाल लगा कर बताएंगे। तो हमारा ए बराबर ये हो गया। तो हम ए एन बराबर वही सूत्र, बिल्कुल यही प्रोसीजर अपनाएंगे। तो ए एन बराबर हम पूरा फार्मूला अपना डालेंगे। तो आपको देखते चलना है पूरा सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी पर। आपको वैसे आज डिजिटल बोर्ड हो तो बच्चों का इधर उधर मन भी लगा रहता है। अगर आपको कॉपी पर पढ़ाया जाए तो आपका सीधा फोकस बिल्कुल मेरे पढ़ाने पर होता है, बिल्कुल कॉपी पर होता है, तो बच्चों को अच्छा समझ में आता है। ज़्यादातर बच्चे शौकीन होते हैं, वो डिजिटल बोर्ड पर ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं, सिर्फ उनको दिखावा चाहिए। आप मेरे चैनल पर लगे रहिए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जल्द से जल्द आने वाला भी है। बस आप टेंशन ना लें, बस हमें सपोर्ट करें, हर एक चीज़ इस चैनल पर सुविधा हो जाएगी। तो एन बराबर हमारा क्या सूत्र है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ए एन बराबर 0 दिया है, ए बराबर हमारा -18 दिया है और प्लस एन हमारा 10 दिया है -1 और डी हमें निकालना है। जब हमें डी निकालना ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये हमारा कितना 9 डी हो जाएगा। अब ये गुणा में इधर भाग में आएगा तो हम डायरेक्ट इसको काट देंगे। तो हमारा 9 के 2 से काटेंगे 2, तो हमारा डी बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा सार्वंतर कितना आ गया? 2 आ गया। यही हमारा आंसर है और इसका आंसर ये था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें अगला सवाल लगाना है।
बस आप देखते रहिए। अब अगला सवाल अपनी किताब में देखिए, तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। अगर ये सवाल समझ में ना आ रहे हो तो हमें तुरंत बताइए, हम फिर से समझाएंगे एक एक सवाल को। और इसमें हमें प्रथम पद याद करना है, क्या ए जिसको हम प्रथम पद कहते हैं। और हमारा इसमें डी कितना दिया है, -3 दिया है। और एन हमारा 18 दिया है। कितना दिया है, 18 दिया है एन। और ए एन हमारा कितना दिया, एन हमें -5 दिया है। ए एन हमें -5 दिया है, तो हम ए एन -5 लिख लिया हमने। तो अब हमें प्रथम पद निकाल, इसलिए हमारा पूरा इसका सूत्र निकलेगा और ये निकल आएगा। तो सूत्र में हमारा प्रथम पद होता है, यह है हमारा प्रथम पद। और हमें सारे मान फिल करने हैं और हमारा प्रथम पद का मान निकल आएगा। ये -5 है, ए ही हमें निकालना है। और एन हमारा 18 है, 18 डी -3 है, तो -5 हो गया। ए प्लस 17 बचा, और इससे 17 बचा, ये माइनस के हैं ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस हमारे 51 आएंगे जब 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमको ये इधर भेजना है, तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, 51 हो गया, -5 हो गया। अब ये हमारा कितना आएगा, कितना आएगा हमारा आएगा 46। तो ए बराबर हमारा कितना आ गया, 46। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा ए बराबर 46 आ गया। अगर कोई भी सवाल आपको समझ में ना आ रहा हो, हम फिर एक बार कह रहे हैं, तुरंत हमसे पूछिए, हम एक एक सवाल आपको बताएंगे। तो हमने इसके 3 सवाल लगा दिए, बहुत ही ईजी हैं। और हम अगले चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक एक सवाल आपको बताया जाएगा। तो हमारा चौथा सवाल क्या है, तुरंत आपको देखना है और एक एक चीज़ में बताऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो हमारा उसमें दिया है ए दिया है 18 - 18.9 दिया है। और हमारा डी दिया है 2.5। और हमें इसमें निकालना है एन, यानी हमें पदों की संख्या निकालनी है। और हमारा ए एन कितना दिया है, 3.6। ये हमारा 3.6 है। तो हमारा टोटल वही सूत्र फिर पड़ेगा पूरा। तो हमारा एन बराबर सूत्र क्या होता है, ये सब लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि हमारा एन बराबर सूत्र क्या होता है। ए प्लस एन -1 इंटू डी हो गया हमारा ये पूरा। और हमारा ए एन दिया है 3.6, तो हम 3.6 लिखेंगे। ए हमारा -18.9 दिया है, हमें एन निकालनी है, तो हमें एन का ऐसे ही लिखना है। डी हमें दिया है 2.5, तो हमने इसको 2.5 लिख लिया। अब ये माइनस से इधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर बराबर के इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हमने इसको प्लस में लिख दिया। और ये हमारा 2.5 और एन -1 हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे तो 9 से, अब हमें इसको जोड़ना कैसे है, देखो। अब हम पॉइंट के पॉइंट इधर रखते हैं, तो हमें 9 से हम इधर साइड में, क्योंकि बच्चे पॉइंट में ज़्यादा उनको गलती हो जाती है जोड़ने में। 8/9 यानी 3.6 ऐसे हम जोड़ते हैं। तो 9 की 6 करेंगे 15 हो जाएंगे, और इसको जोड़ेंगे 11, एक इधर कैरी बचेगा वो 12 हो जाएगा। अब इधर भी एक कैरी बचा, तो 1 1 2, तो हमारा कितना आया, 22.5 आया। कितना आएगा, 22.5 आएगा। अब ये 2.5 हो गया, यानी -1। अब ये इधर गुणे में इधर मल्टीप्लाई, और 25 का 25 होता है 22.25। क्या होगा, 22.25, यानी 25 का 25 22.25 आएगा। तो हमारा यानी अगर हम इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 22.25 आएगा। तो हमारा ये कितना आएगा, अगर हम इससे इसको करेंगे कितना आएगा मेरा, तो 25 ही आएगा। यानी अगर हम इसको 25 फट्टी 200 होता है, ठीक है, 25 फट्टी 200 तो, और 9 आएगा जब इससे काटेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा, 0.9, ओनली 9 आएगा, 0 पॉइंट नहीं है, ओनली 9 आएगा। और ये n -1, अब जब एन इधर लेंगे तो कितना है, प्लस में हो जाएगा 1, तो एन बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बेफिक्र रहिए, हर एक सवाल आपको समझाया जाएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही वो भी बताइए, वो भी आपको समझाई जाएगी। ओके, तो हमारा 10 आ गया। अब हमें अगला सवाल लगाना है, अब हम अगला सवाल लगाएंगे। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में देखें, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अब हमारा कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल। इसमें हमने यहाँ 4 लगा दिए, 5 बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ऊपर की तरह। इसको आप अपने घर से लगा लीजिए, होमवर्क में लिख लीजिए। अब हम दूसरा सवाल लगाएंगे। इसमें सही उत्तर चुनिए उनका उचित, यानी इसमें दिया है, तो यानी एपी ऐसे बच्चे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। यानी 30वां पद, पहले हमें इसमें क्या निकालना है, देखो
प्रथम पद भी दिया है और द्वितीय पद दिया है, तो हमारा सारवंतर निकल आएगा द्वितीय पद से अगर हम प्रथम पद को घटा देंगे। हमें इसमें यन नहीं मिल रहा, इसमें अगर हम यन निकाल लेंगे तो हमें 30वां पद अपना याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसमें क्या निकालेंगे, यन। तो हम पहले सवाल को लिखेंगे अपनी किताब से। बच्चे अपनी किताब से सवाल को उतारो, दूसरे का पहला। तो दिया है 10, 7, 4 डेढ़। तो इसमें प्रथम पद क्या है, 10 है, और द्वितीय पद क्या है, 7 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका सारवांतर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा। A2 - यानी 7 - 10। तो ये माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो हमारा निशान माइनस का आएगा। तो हमारे कितने बचेंगे, -3। तो हमारा क्या है, D निकल आया। अब हमें इसमें निकालना कौन सा, 30वां पद यानी A 30। अब हम जानते हैं कि 30 से हमें 1 घटा के लिखना होता है, तो A + 29D, क्योंकि हमने शुरू में बताया था इस पूरे इसको किस प्रकार हल करें कि इतना ही आएगा। एन वाले अगर एनवा पद वाला सूत्र डालेंगे तो हमारा सोल्व करेंगे, n बराबर 30 डालेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। ये शॉर्टकट है। और बहुत ही इसी तरह हम बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होगी। बस आप इस वीडियो पर बने रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। तो हम ये हमारा कितना दिया, प्रथम पद 10 दिया है और हमारा D कितना निकला है, -3। अब 10, अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, तो कितना आएगा, -87 आएगा जब 29 की 3 से करेंगे। अब जब घटाएंगे, ये माइनस का बड़ा है और ये प्लस का छोटा, तो हमारा माइनस का आएगा निशान जो भी आएगा। तो माइनस के 77, और हमारे किताब में देखो, अपनी किताब में -77 ऑप्शन दिया है, तो हमारा C इसका सही है। अब हम इस वीडियो में आपको इतने ही सवाल बताएंगे। अगली वीडियो हम ये और ये सारे सवाल आपको बताए जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, एक एक सवाल आपको बताया जाएगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको अभी तक इस वीडियो में समझ में ना आया हो हमें बताइए, हम आपको हर एक चीज़ समझाएंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी वन शॉट वीडियो के साथ, ट्रिक के साथ। ओके।